वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सर। दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। ये मेरा 7वां वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 30 महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न डाले गए हैं। कृपया आप लोग उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका क्वेश्चन है, किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? क्वेश्चन है, किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? 1 ओस्लो, 2 बीजिंग, 3 ब्रुसेल्स, 4 जेनेवा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ओस्लो। दोस्तों, हम बता दें, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम और ओस्लो में 10 दिसंबर को 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद थे, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब तक 8 भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से सबसे प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर, इसको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि में 1913 ईस्वी में मिला था। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, अरविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा शांति में 1979 में, एस चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में, वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है? निम्नलिखित में से कौन से पेचकस के पार्ट है? 1 हैंडल, 2 शैंक, 3 ब्लेड, 4 ये सभी। हैंडल, शैंक, ब्लेड ये सभी पेचकस के पार्ट है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 4, 2 5, 3 6, 4 7। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल सभी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमियम स्टील है। क्वेश्चन है, क्रोमियम स्टील है। 1 फेरस एलॉय, बी फेरस मेटल, सी नॉन में फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस मेटल। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 फेरस एलॉय। क्रोमियम स्टील है फेरस एलॉय का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से
किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है? एक टेपरिंग, बी एनीलिंग, तीन हार्डनिंग, चार नॉर्मलाइजिंग। सही जवाब ऑप्शन नंबर चार, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? ए ओम, एक ओम, दो फैराडे, तीन साइमन, चार हेनरी। चालकता का मात्रक साइमन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, साइमन। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, साइमन। क्वेश्चन नंबर 7, एक रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन है, एक रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? एक भारतीय रिजर्व बैंक, दो वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारत सरकार। सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, भारतीय रिजर्व बैंक। एक रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। एक रुपया के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1997 से पैसा हो गया। 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के अमान्य हैं। महात्मा गांधी का चित्र सर्वप्रथम ₹10 व ₹100 के नोट पर 1996 में आया। 50 और 500 के नोट पर 1997 में आया। सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 8, विद्युत चुंबक है एक। विद्युत चुंबक है एक अस्थाई चुंबक, दो प्राकृतिक चुंबक, तीन अस्थाई चुंबक, चार इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक का उदाहरण विद्युत घंटी, डायनमो आदि। अस्थाई चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, अस्थाई चुंबक। क्वेश्चन नंबर 9, बर्लिन किसकी राजधानी है? एक जर्मनी, दो यूके, तीन स्पेन, चार फ्रांस। सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, ISO 9001 मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। ISO 9001 मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। एक आभूषण शुद्धता, दो खाद्य सुरक्षा, तीन गुणवत्ता प्रबंधन, चार पर्यावरण प्रबंधन।
सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 गुणवत्ता प्रबंधन। ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रदान किए जाते हैं। कुछ अन्य ISO के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ISO 9202 आभूषण शुद्धता, ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन, ISO 22000 खाद्य सुरक्षा, ISO 27001 सुरक्षा व्यवस्था। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 गुणवत्ता प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 11 कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। क्वेश्चन है कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 कार्बन, 4 सोडियम। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कार्बन। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन शामिल है। कोयला की 4 किस्में होती है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। 1 कोयला, 2 यूरेनियम, 3 रेडियम, 4 डीजल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं ओटोहॉन के द्वारा किया गया है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन क्षार का प्रयोग किया जाता है। 2020 तक परमाणु रिएक्टर से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित केंद्र सरकार ने किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 13 दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। 1 कैमरा, 2 स्पेक्ट्रोस्कोप, 3 सिनेमा, 4 पेरिस्कोप। 1 कैमरा, 2 स्पेक्ट्रोस्कोप, 3 सिनेमा, 4 पेरिस्कोप। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कैमरा निर्मित होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। आपको बता दें निकट दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बता दें दूरदृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता कुछ घट जाती है या समाप्त भी हो जाती है। इसके लिए बेलनाकार लेंस की जरूरत होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कैमरा। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन,
3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में बर्फ है, जिसे शुष्क बर्फ बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोक देती है और इस कारण पृथ्वी गर्म अधिक होने लगती है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 1990 के स्तर से आधा करना लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती है और पृथ्वी के चारों ओर आवरण सा बन जाता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है। ओजोन O3 परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट को रोकती है। इससे चर्म कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 15 सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। 1 जर्मन सिल्वर, 2 जर्मेनियम, 3 फास्फोरस, 4 आर्सेनिक। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण जर्मेनियम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 जर्मेनियम। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है। इसकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। सिलिकॉन भी जर्मेनियम की तरह सेमीकंडक्टर होती है। अर्धचालक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। क्वेश्चन है गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 मीथेन। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। गोबर गैस में प्रमुखतः मीथेन पाया जाता है, जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। गोबर गैस गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में भी किया जाता है। बात करते हैं जल गैस। जल गैस में 49% हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल गैस का ऊष्मीयमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल गैस का प्रयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। बात करें गोबर गैस में मीथेन 55% होता है, जबकि हाइड्रोजन 7%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 3% तथा कुछ भाग हाइड्रोजन सल्फाइड के भी होते हैं। बता दें प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन, जिसका अनुसूत्र C4H10 तथा प्रोपेन, जिसका अनुसूत्र C3H8 है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस मीथेन है। मीथेन का ऊष्मीयमान 55,000 जूल प्रति ग्राम होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसमें 45.85% मीथेन रहता है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। अश्रु गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2, यह एक जहरीला रसायन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर
4 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? 1 प्राकृतिक गैस, 2 भाप अंगार गैस, 3 कोयला गैस, 4 इंडेन गैस। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 भाप अंगार गैस। उच्चतम ऊष्मीय मान भाप अंगार गैस रखती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? क्वेश्चन है स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? 1 गलित लौह, 2 गलित सैंड, 3 गलित एल्यूमिना, 4 गलित कैल्शियम सिलिकेट। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 गलित कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमुख प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंत मंजन, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का प्रयोग स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग आदि में होता है। का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 गलित कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 19, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन का नाम क्या है? इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन का नाम क्या है? 1 तप्त निबंजन, 2 कलई करना, 3 यसद लेपन, 4 विद्युत लेपन। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन यसद लेपन कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 1 60 से 64, 2 70 से 75, 3 80 से 82, 4 91 से 92। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 91 से 92। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% तक होती है। प्लाज्मा, बात करें प्लाज्मा की, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। जब प्लाज्मा में से फाब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 91 से 92%। क्वेश्चन 21, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? क्वेश्चन, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? 1 मांसपेशियों के संकुचन में, 2 हृदय की धड़कन में, 3 तंत्रिका आवेग में, 4 इनमें से कोई नहीं। सोडियम पंप का कार्य हृदय की धड़कन में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हृदय की धड़कन में। बात करते हैं रक्त परिसंचरण की। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण का 4 भाग होता है। 1 शिराएं, 2 रुधिर, 3 हृदय और 4 धमनियां। हृदय यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है।
सोडियम पंप हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, अर्थात सोडियम पंप पेसमेकर को नियंत्रित करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, हृदय की धड़कन। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 28 जुलाई। सही जवाब, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में सीआरपीएफ का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 28 जुलाई। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सीएम बन गए हैं? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सीएम बन गए हैं? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सीएम बन गए। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी एम एस धोनी, डी सचिन तेंदुलकर। 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी यूएई, डी मालदीव। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस प्रदेश में किया जाएगा? क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस प्रदेश में किया जाएगा? ए केरल, बी गुजरात, सी गोवा, डी कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहां पहली पीपीपी आधारित अटल टिकरिंग लैब स्थापित की है? हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहां पहली पीपीपी आधारित अटल टिकरिंग लैब स्थापित की है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी केरल। ओप्पो इंडिया ने पहली पीपीपी आधारित अटल टिकरिंग लैब केरल में स्थापित की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया? हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया? ए मनसुख मंडाविया, बी पीयूष गोयल, सी नितिन गडकरी, डी एस जयशंकर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मनसुख मंडाविया। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? ए इंदौर, बी बड़ोदरा, सी जयपुर, डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।